पुनर्जन्म और आनुवंशिक स्मृति एक ऐसा संबंध जिसके बारे में आप कभी नहीं जानते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे विलक्षण प्रतिभा वाले क्यों पैदा होते हैं, कम उम्र में ही संगीत या गणित में महारत हासिल कर लेते हैं? या क्यों आपको कभी कभी ऐसी जगहों, लोगों या चीजों से एक ऐसा संबंध महसूस होता है जिसका आपने पहले कभी सामना नहीं किया? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये रहस्य पुनर्जन्म की प्राचीन अवधारणा को अत्याधुनिक आनुवंशिक विज्ञान से जोड़ सकते हैं? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप जो सीखने वाले हैं वह आपके जीवन को देखने के तरीके को बदल देगा। सनातन धर्म में पुनर्जन्म यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है। यह चक्र, जिसे संसार के रूप में जाना जाता है, तब तक जारी रहता है जब तक कि व्यक्ति मोक्ष या मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। यह केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह एक ऐसी अवधारणा है जिसने सहस्राब्दियों से हमारी संस्कृति को आकार दिया है। लेकिन यहां यह दिलचस्प हो जाता है। आधुनिक विज्ञान शायद कुछ ऐसी ही चीज पर ठोकर खा गया है, आनुवंशिक स्मृति, यानी कि जेनेटिक्स मेमोरी। आनुवंशिक स्मृति उस विचार को संदर्भित करती है कि अनुभव और लक्षण डीएनए में पीढ़ियों से पारित किए जा सकते हैं। चूहों जैसे जानवरों पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि एक पीढ़ी द्वारा सीखे गए डर या प्राथमिकताएं अगली पीढ़ी को विरासत में मिल सकती हैं। क्या यह सनातन धर्म द्वारा बताए गए कर्म छापों के समान नहीं लगता? क्या यह संभव है कि आपके पिछले जन्म आपके भीतर न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि जैविक रूप से भी एनकोडेड हों? क्यूरियोसिटी बिल्डर। इसके बारे में सोचें, जब हम किसी बच्चे के किसी और का पुनर्जन्म होने की बात करते हैं तो अक्सर उसके साथ ऐसी यादें, कौशल या डर की कहानियां जुड़ी होती हैं जो वे अपने वर्तमान जीवन काल में नहीं सीख सकते थे। विज्ञान इसे अभी पुनर्जन्म नहीं कह सकता, लेकिन आनुवंशिक स्मृति इन घटनाओं को उन तरीकों से समझाने का द्वार खोलती है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। महाभारत में भीष्म पितामह को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान रखने के लिए जाना जाता था। इसी तरह उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि आत्मा पिछले जन्मों के संस्कार या छापों को वहन करती है। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि यह आध्यात्मिक ज्ञान डीएनए में हमारे पूर्वजों के छापों को जिस तरह से वहन करता है, उसे कैसे दर्शाता है? तो अगली बार जब आप किसी अकारण भय या असाधारण प्रतिभा को महसूस करें, तो रुकें और सोचें, क्या यह आपकी आत्मा की यात्रा से कोई सबक है, या यह आपके पूर्वजों के अनुभवों की प्रतिध्वनि हो सकती है जो आपके डीएनए में समाहित है? हो सकता है, बस हो सकता है, यह दोनों ही हो। आप क्या सोचते हैं? क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता अलग अलग कोणों से एक ही सत्य की ओर इशारा कर सकते हैं? मुझे टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। अगर आपको यह दिलचस्प लगा तो लाइक बटन दबाएं, इसे किसी जिज्ञासु के साथ साझा करें और अधिक दिमाग को विस्तृत करने वाली सामग्री के लिए सदस्यता लें। आइए साथ मिलकर सनातन धर्म के ज्ञान को एक एक करके उजागर करें। याद रखें, आपकी यात्रा सिर्फ इस जीवन काल से कहीं ज्यादा है। उत्तर आपके भीतर है, आपकी